तो झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए में भी उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी बीच आजसू को बड़ा झटका लगा है। एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। कौन है वो नेता, क्या वजह रही है, इसको लेकर जानकारी देंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी। आशुतोष जी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर मिल रही है कि आजसू के एक बड़े नेता है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने सभी पदों से, कौन है वो नेता और क्या मुख्य वजह मानी जा रही है इसकी? देखिए, हाँ, आपसे थोड़ी देर पहले की ही खबर है। हालांकि चर्चा जी। कई दिनों से चल रही थी। जब उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी, 2 घंटे तक बात हुई थी। तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है और जी। वो जेएमएम का रुख कर सकते हैं। तो आज करीब करीब उस खबर पर मुहर भी लग गई है। उन्होंने आजसू से आजसू के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और ये पत्र जी। केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं आजसू के सुदेश महतो को उसको उनको भेज भी दिया है। और वो जो नेता है उनका नाम है उमाकांत रजक। चंदन क्यारी से 2009 में विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2014 में भी। 2009 में तो जीते ही थे, जी। 2005 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने। और पिछली बार 2014 में जब आजसू और बीजेपी का गठबंधन था तो फिर आजसू को वो सीट मिली थी, हम्म। चंदन क्यारी तो गठबंधन के उम्मीदवार थे वो। तो इस तरीके से 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन 2019 जी। में बीजेपी और आजसू का गठबंधन अलग हो गया था, हम्म। टूट गया था। उस समय भी आजसू के उम्मीदवार के रूप में उमाकांत रजक ही थे और दूसरे नंबर पर रहे भी थे। जिस जेएमएम में जाने की बात चल रही है और इनफैक्ट चल क्या रही है, जेएमएम में जा रहे हैं और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आज ही ज्वाइन करने वाले हैं। और जी। चंदन क्यारी से जहां से वो टिकट की हसरत रख रहे थे, वहां से टिकट भी उनका पक्का माना जा रहा है। जेएमएम में इससे बिल्कुल। पहले विजय रजवार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। हम्म। 20,000 से 13-14 हजार के आसपास से शायद वोट उनको आया था। हालांकि जैसे ही उनको जानकारी मिली कि उमाकांत रजक आजसू छोड़ करके जेएमएम में जा सकते हैं और हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत चल रही है, तो जी। विजय रजवार भी अपने तमाम समर्थकों के साथ सीएम आवास आए थे, हेमंत सोरेन से मिले थे। तब उनको समझा बुझा करके भेजा गया था और उसके बाद उन्होंने कई चैनलों में कई पोर्टल से बात भी की थी और तब कहा था कि मेरा भी भरोसा है और मेरी भी दावेदारी है। लेकिन हम्म। अब चूंकि उमाकांत रजक आज ज्वाइन कर रहे हैं जेएमएम, तो माना हम्म। ये जा सकता है कि चंदन क्यारी से वो चुनाव भी लड़ेंगे। और जैसे ही जब गठबंधन की चर्चा चल रही थी आजसू और बीजेपी की जी। और वो सीट बीजेपी के खाते में जाने की बात ही सामने आ रही थी, तभी से उमाकांत रजक एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके से वो सीट आजसू के खाते में आए। और ये भी जी। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर कहा भी है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो वो अब साफ हो गया कि किस पार्टी से लड़ सकते हैं और कब ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी, एक और सवाल बनता है यहाँ पर। जाने माने नेता वो माने जाते हैं, ऐसे में आजसू को बड़ा लॉस हो सकता है। बिल्कुल, आजसू के गठन से लेकर अब तक वो आजसू से जुड़े रहे हैं जी। और जिस चंदन क्यारी में उनको टिकट मिलने की खबर है, वहाँ वही हैं जो अमर बावरी को हरा चुके हैं। फिलहाल अमर बावरी ही बीजेपी के वहां से विधायक है, 2014 में भी चुने गए थे वो और 2019 के चुनाव में भी जीते हैं। 2014 में जेबीएम के टिकट पर, यानी बाबूलाल मरांडी की जब पार्टी हुआ करती थी जेबीएम, हम्म। उसके सिंबल पर चुनाव जीते थे और 2019 में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष है, तो बड़े नेता बन गए हैं। तो चर्चा इस दौरान चल रही थी कि शायद वो अपनी सीट बदल करके कांटे से चुनाव लड़ सकते हैं, जी। लेकिन अमर बावरी ने क्लियर किया, इस खबर का खंडन किया कि नहीं, वो चंदन क्यारी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से चूंकि वो सिटिंग सीट है और लगातार जीतते भी आए हैं वहां से 2 दफा से, और उससे जी। पहले भी वो चुनाव लड़ते आए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है, तो उनकी सीट उनकी मर्जी के बगैर बदली जाए ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। शायद यही वजह है कि उमाकांत रजक इनसिक्योर फील कर रहे थे, जी। टिकट कटने का खतरा था, वो सीट आजसू के हिस्से में नहीं जाने के संकेत मिल रहे थे और यही वजह है कि वो इधर उधर ताक झाक कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो बड़ी पार्टी आज की तारीख में कम से कम इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका में और जिसकी सरकार चल रही है उसमें जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब बात जी। बन गई है, जो राजनीतिक जानकार है यही बता रहे हैं कि बात वहां पर बन गई है, डील फाइनल हो गई है। हम्म। उसके बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया है और इस्तीफा का पत्र भेज दिया है। अब वो स्वतंत्र हैं, किसी भी मतलब तकनीकी रूप से किसी भी पार्टी में
जाने के लिए, कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए। तो यही कोशिश हो रही है, जो खबर मिल रही है आज ही कभी भी वो जेएमएम की सदस्यता ले सकते हैं। और पहली लिस्ट जब सामने आएगी जेएमएम की, तो उसमें चंदन क्यारी से उमाकांत रजक का नाम भी सामने हो सकता है। हालांकि जी। अब तक न ही उमाकांत रजक ने या जेएमएम ने इस तरह की कोई पुष्टि की है, लेकिन हाँ, एक खबर जरूर पुष्टि हो गई है और उन्होंने खुद की है, उमाकांत रजक ने ही, कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और सुदेश महतो को ये पत्र भेज भी दिया है, शिखा। बिल्कुल। और ये हाँ एक जी। एक और जी। बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी ने जेएमएम सहित कई दलों में तोड़फोड़ की जी। और ये प्रक्रिया चल भी रही है, उसी तरीके से अब टिकट की जो पहली लिस्ट बीजेपी की जो आने वाली है, उसके बाद से ही या जिसको पता चल गया है कि उनका टिकट कट गया है, वो तमाम लोग इधर-उधर संपर्क में है और जैसे ही कंफर्म होगा उनका टिकट, वैसे ही वो लोग भी पाला बदलने को आतुर है, बदलेंगे। और जी। इस बात को कहने से गुरेज नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से जेएमएम में पिछले दिनों भगदड़ की स्थिति कही जा सकती है, हालांकि वैसी नहीं, चंपई सोरेन ही सिर्फ गए थे, बाकी डैमेज कंट्रोल कर लिया था हेमंत सोरेन ने। जी। लेकिन एनडीए में भगदड़ की स्थिति हो सकती है, चूंकि कई जो बड़े नेता हैं या जो उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिल सकता था, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, हुँ। वैसी सूरत में वो पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, और कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये दल-बदल का जो खेल है, इसको लेकर अभी ये शुरुआती दौर है, आगे और भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आशुतोष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।